Assalamualaikum dear students, welcome to Al Rahman Academy. In today's lecture, we'll learn what is a tense. जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज़ अ टेंस, तो जो नॉर्मली मुझे रिप्लाई मिलता है वो है ज़माना. Here we are not talking about the translation. In fact, हमें ये देखना है कि what is the definition of tense. तो basically, tense is a way to express, to write, or to speak up an activity with reference to the time of its occurrence. Tense होता है एक तरीका किसी भी एक्टिविटी को नरेट करने का, लिखने का, बोलने का, वो तरीका जिसमें उसके परफॉर्म होने का टाइम, उसकी अक्रेंस का टाइम भी बयान किया जाए. लाइक आप बताएं कि ये काम अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, किसी पिछले ज़माने में हुआ, आप इसे कर चुके हैं, या अभी तक ये एक्टिविटी हुई नहीं बट फ्यूचर में इसको करने का कोई इंटेंशन है, कोई प्रॉमिस है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली किसी एक्टिविटी की अक्रेंस के साथ उस ज़माने को, उस टाइम को नरेट करना, उसको रिलेट करना, जिस टाइम में वो हुआ, जिस टाइम में वो होता है, जिस टाइम में वो होगा. ठीक है. बेसिकली देयर आर थ्री टेंसेस: प्रेजेंट, past, future. Present, present, past, and future, future. प्रेजेंट कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, किन एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में? ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम रूटीन में करें, जो कंटिन्यू हैं, जो कंप्लीट हो चुकी हैं. पास्ट में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी कभी हैबिट या रूटीन रही हो, वो चीज़ें जो हमने पास्ट में कंप्लीट कर ली, या वो चीज़ें जिनकी कंटिन्यूटी कभी पास्ट में रही हो. फ्यूचर ऐसी चीज़ों की डिस्कशन होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ की डिस्कशन है जो भी हुई नहीं है बट फ्यूचर में उन्हें करने की कोई इंटेंशन है, कोई प्रॉमिस है, कोई इरादा है, तो वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को फर्दर भी कैटेगराइज किया जाता है. हम अपनी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट वे में बयान करते हैं, डिफरेंट वे में लिखते हैं. हमारी रूटीन्स आ जाती हैं, कॉन्टीन्यूटी आ जाती है, हमारे टास्क की कंप्लीशन आ जाती है. तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इन तीनों टेंसेस की फर्दर 4 कैटेगरीज बनती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, present perfect, and the fourth one is present perfect continuous, या present perfect progressive. Past, past indefinite or past simple, past continuous or past progressive, past perfect, and last one past perfect continuous or past perfect progressive. Future, future indefinite or future simple, future continuous or future progressive, future perfect, future perfect continuous, or future perfect progressive. I hope this lecture is clear to all of you. See you in the next lecture. Don't forget to subscribe Al Rahman Academy. Goodbye.